नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम गेहूं के साथ कौन सी सह फसलें लगा सकते हैं अगर हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती करते हैं या सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो उसमें हम गेहूं के साथ कौन सी सह फसलें इकट्ठी लगा सकते हैं और जिससे कि हमें एक अच्छी फसल मिल सके। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये एक डायग्राम है। डायग्राम पे आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। गेहूं के साथ जैसे मसूर, चना बताया गया है और एक बेड है जो 1.5 फीट का है और जो नालियों के बीच में अंतर है वो 3 फीट का है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी फसलें हम गेहूं के साथ लगा सकते हैं और दूसरा है कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं और तीसरा कि हमने ये फसलें क्यों लगाई हैं, इनका फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें अंतिम जुताई एवं खरपतवार को मिट्टी में मिलाने के बाद क्या करना है। ढलान की विरुद्ध दिशा में 3 फुट पर इस प्रकार नालियां निकालनी है कि नाली के ऊपर की जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट आए और गहराई 10 इंच रखें। और जो हमें वैरायटी लेनी है वो है बंसी गेहूं के बीज। हमें अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा है। अब गद्दी के जो दोनों किनारे जो बेड है उसके दोनों किनारे पे हमें गेहूं के बीज बीजामृत से संस्कारित करके 9-9 इंच पर लगा दें। अब बीजामृत क्या है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। एक तरह से सीड ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट का तरीका है बीजामृत से। जब गेहूं अंकुरित होकर ऊपर आएगा, जब जर्मिनेशन होकर जो ऊपर आएगा, उस समय गद्दी के मध्य में गेहूं के कतारों के बीच चना के 2-2 बीज बीजामृत से संस्कारित करके 1 या 1.5 फुट पर अंतर पर हमें डाल देना है। चना यानी चिकपी। गेहूं की बुआई के दौरान नाली के ऊपर के किनारों पर ऋतु के अनुसार आप प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बीट, शलगम, पालक, मेथी, धनिया, इनमें से एक एक फसल एक एक कतार में बीजामृत में संस्कारित करके बोएं। अब जिनको सुभाष पालेकर खेती के बारे में नहीं पता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सुभाष पालेकर खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती ये सेम ही है। अब चना जब अंकुरित होकर ऊपर आएगा, उसके उपरांत हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, चने के 2 पौधों से के बीच में जो जहाँ जगह खाली है वहां पर 9 बाय 9 फुट पर सरसों या राई के 2-2 बीज हमने बीजामृत से संस्कारित करके डाल देने हैं। गेहूं पर आने वाले जो रस चूसक कीटों को सरसों अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये कारण है कि हम क्यों लगा रहे हैं सरसों। जो रस चूसक कीट हैं उनको खींच लेता है सरसों और गेहूं सुरक्षित रहता है। बाद में तुरंत इन कीटों को खाने वाले जो मित्र कीट हैं जैसे क्रायोसोपा कार्निया, लेडी बीटलबग, क्रोनोगाथा, एफिडीवोरा, माइक्रोन्यूमस स्पीसीज, क्रिप्टोलिनस मोन्टोजेरी इत्यादि ये 250 मित्र कीट हैं जिनकी ये मित्र कीट करते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं कीड़े। अब जो चना, धनिया, सरसों, गाजर इत्यादि के जो फूल हैं वो बड़ी मात्रा में मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और गेहूं और जो अन्य फसलों के फूलों पर पराग सिंचन करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार भी बढ़ती है और उसमें दाना भरने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। चने के पत्तों पर रात में खार निर्माण होती है जो ओस के जल बूंदों में घुल जाती है और भूमि पर गिरती है। इससे क्या होता है कि जीवाणुओं की संख्या, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैन से, संख्या तेजी से बढ़ती है। जड़ों का विकास है जो तेज गति से होता है, फास्ट रूट ग्रोथ होती है और केचुए हैं जो वो काम में लग जाते हैं, केचुए भी आकर्षित होते हैं। चना और मसूर दोनों तरफ के गेहूं के पौधों को हवा से नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। अब जिनको ये कैसे उपलब्ध करवाते हैं चना और मसूर, क्योंकि इनकी जड़ों के ऊपर गांठें होती है, उन गांठों के बीच में बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन को खींचता है और सीधा जड़ों को उपलब्ध कराता है। इसकी साइंस के अगर आपको पूरी तरह समझना है तो आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण के एक वीडियो बना रखे हमने, उस पे आप जाके देख सकते हैं। अब जो सरसों के पौधे गेहूं, सब्जियां एवं चना को लू या पाले से बचाते हैं और पंछी सरसों पर बैठकर नीचे की इल्लियों को खाते हैं, जो सुंडियां हैं उनको खाते हैं। नाली के 1.5 फुट खाली जगह होने से बंसी गेहूं की जड़ों से बहुत अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं, टिलरिंग ज्यादा होती है और तेजी से बढ़ते हैं। जुताई के पहले मिट्टी में हमें घनजीवामृत मिलाने से, घनजीवाम जिनको नहीं पता इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब जब जुताई से पहले हमने घनजीवामृत मिलाना है, मिलाने से नाली में पानी देने पर चने की जड़ों तक केशाकरण शक्ति से पहुंचता है, यानी कैपिलरी से पहुंचता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंचता, कैपिलरी से धीरे धीरे मिट्टी के थ्रू वो पौधे तक पहुंचता है। चना या मसूर में फूल लगने के बाद इनमें पत्ते निरंतर गिरते रहते हैं और जब पत्ते गिरेंगे तो आच्छादन बनता है। अब जिनको आच्छादन
आच्छादन के बारे में नहीं पता है वो आपके जाके वीडियो देख सकते हैं। आच्छादन के प्रकार हैं जैसे मृदा आच्छादन है, स्ट्रो मल्चिंग है, इस तरह के अलग अलग प्रकार हैं। अब जाके मीन्स आच्छादन का मतलब है मल्चिंग। मल्चिंग से भूमि है जो कवर रहती है, इससे भूमि की जो नमी है वो सुरक्षित रहती है, मॉइस्चर रिजर्व रहता है। साथ ही रात में हवा से नमी खींचती है और देसी केंचुए हैं जो उनको काम में लगाती है। नाली में जो दिया हुआ पानी और जीवामृत एक साथ सभी फसलों को मिलता है। अब जिनको जीवामृत के बारे में नहीं पता, जीवामृत कैसे बनाना है उसके ऊपर वीडियो हमने बना रखी है। ये जो गेहूं गिरता नहीं है, बाली बड़ी आती हैं, दाने सब भर जाते हैं एवं दानों का जो भार है उसका वेट है, सीड वेट है, वो भी ज्यादा होता है क्योंकि इस विधि में प्रत्येक पत्ते पर सूर्य प्रकाश पड़ता है, सनलाइट प्रॉपर मिलती है जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, प्रकाश संश्लेषण। अब जब प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका दाना भी अच्छा आएगा। कुछ महाराष्ट्र के किसान जो इस पद्धति को कर रहे हैं उनको प्रति एकड़ 16 से 18 क्विंटल तक गेहूं भी मिला है और 6 क्विंटल चना एवं नाली की सह फसलों से भी उन्होंने उत्पादन लिया है। इस विधि से 21 दिन बाद लगातार उत्पादन आपको मिलता रहता है। और जहां तक बीज बुआई पद्धति है उसको हमने कैसे फॉलो किया है कि दोस्तों ये है कि बीज बुआई पद्धति में हमने 1 फुट के अंतर पर 2 कतारें गेहूं एवं 1 कतार चना या मसूर या मटर की लें। बाद में और 2 कतारें गेहूं, 1 कतार चना, इस प्रकार का क्रम चलता रहेगा। प्रत्येक 2 कतार के बीच की दूरी 1 फीट होगी। बाद में चना के अंकुर निकलने के बाद जहां खाली जगह है वहां 9 बाय 9 फुट पर हमने सरसों लगानी है। फुहारे से सिंचाई करने पर हमें अधिक बेनिफिट होगा, अधिक लाभ होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ये फसलें लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ये भी आपको बता दिया और इसका इन फसलों का क्या लाभ है अलग अलग फसलों को लगाने का, उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक पूछिए, कोई चक्कर नहीं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।